ये उडुपी कृष्ण मंदिर के जो विग्रह हैं बाल कृष्ण के, उनके पीछे मध्वाचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो समुद्र के तट पर बैठे थे एक बार मलपे में, जो उडुपी के पास में है, तो वहाँ पर समुद्र में एक व्यापारी अपने नौके में बैठकर जा रहा था। उसका नौका अटक गया। मध्वाचार्य ने अपने उत्तरीय को घुमाकर वायु को इस प्रकार से आयोजित किया कि वो नौका वहाँ से छूट गया और सीधे अच्छी तरह से सुरक्षित आया। तो जो नौके का मालिक था वो बहुत आभारी हुआ। उसने कहा कि हे महात्मा जी, बताइए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दान दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है आपके नौके में? उन्होंने देखा कि नौके के नीचे वजन को संभाल के रखने के लिए उन्होंने गोपी चंदन रखा था। तो मध्वाचार्य ने कहा कि द्वारका से आप आए हो तो ये गोपी चंदन मुझे दे दो। तो गोपी चंदन ले लिया और जैसे गोपी चंदन नीचे गिरा तो खुल उठा और अंदर बाल कृष्ण के विग्रह थे। ये बाल कृष्ण के विग्रह जो हैं, ये माता देवकी उपासना करती थी द्वारका में। जब माता देवकी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप तो मेरे पुत्र हो, परंतु मैंने आपका बाल रूप नहीं देखा, आपकी बाल लीलाएं नहीं देखी, तो इसलिए ये कृपा मुझे नहीं मिली, तो मैं आपका बाल रूप में देखना चाहती हूँ। तो फिर श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप इस विग्रह के रूप में माता देवकी को द्वारका में दिखाया। और जब श्री कृष्ण का तिरोभाव आदि हुआ तो वो जो विग्रह है वो गोपी कुंड, गोपी तालाब में रहा। और वहाँ पे फिर बहुत कई साल बाद में जब ये व्यापारी को ये मिला गोपी चंदन, तो वो लेके आए और वही विग्रह फिर मध्वाचार्य को मिली। यह विग्रह इतना भारी था कि 30 लोग भी उसे उठा नहीं पाए उस विग्रह को, परंतु मध्वाचार्य अकेले अपने कंधों पर उठाकर मलपे से लेकर उडुपी लेके आए। फिर उन्होंने वहां इस विग्रह की स्थापना की और वहां मठ बनाया, मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर। और